इसने अकल की बीवी से मदद की दरख्वास्त की। अकल की बीवी हर बात जानती थी, साथ ही इसे मालूम था कि शहजादा कितना बहादुर है। चुनांचे इसने शहजादे की मदद की। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इब्राहिम खान अफरीदी। आप लोग देख रहे हैं अफरीदी कहानी स्टार। उड़ने वाला घोड़ा। पुराने ज़माने का जिक्र है कि मल्क यूनान में एक खूबसूरत और बवाकार शहजादा अल्बर्ट रहता था। इसकी अच्छी आदतों की वजह से बादशाह इस पर बहुत मेहरबान था। शहजादा अल्बर्ट की सौतेली माँ को बादशाह शहजादे की तरफ झुकाओ एक आंख भी न बताता। इसने शहजादे अल्बर्ट की उल्टी सीधी शिकायतें लगाकर बादशाह को मजबूर कर दिया कि वो शहजादा अल्बर्ट को कत्ल कर दें। बादशाह शहजादे को कत्ल नहीं करना चाहता था। चुनांचे बादशाह ने शहजादा अल्बर्ट को एक खत देकर इसको अपने दोस्त बादशाह के पास रवाना किया, जो शहजादा अल्बर्ट के वालिद के दोस्त थे और करीब के मल्क ही में बादशाह थे। शहजादा अल्बर्ट को जो खत दिया गया था, इसमें बादशाह ने लिखा था कि शहजादे को मौत की घाट उतार दिया जाए। शहजादा अल्बर्ट ने सोचा कि अजनबी बादशाह जब इस खत को पढ़ेगा तो इसके साथ बहुत मेहरबानी से पेश आएगा। इसे क्या मालूम कि दर हकीकत ये खत इसकी मौत का परवाना है। शहजादा अल्बर्ट जब दूसरे मल्क पहुंचा और बादशाह से मुलाकात की तो इसकी अच्छी आदतों की वजह से बादशाह को शहजादा अल्बर्ट बहुत पसंद आया और इसने ज़माने के रस्म और रिवाज के मुताबिक इसे आने का मकसद पूछे बगैर 9 दिन तक इसकी खूब खातिर मदारत की। 10वें दिन जब बादशाह ने शहजादे अल्बर्ट से आने का मकसद पूछा तो इसने बादशाह की खिदमत में अपने वालिद का खत पेश कर दिया। बादशाह ने जब खत पढ़ा तो बहुत ही परेशान हो गया, क्योंकि इतनी अच्छी आदतों वाले शहजादे को वो कत्ल नहीं करना चाहता था, मगर वो बादशाह की बात भी नहीं टालना चाहता था। चुनांचे इसने इस मसले पर बहुत सोचा और इससे छुटकारा पाने का एक दूसरा रास्ता निकाल ही लिया। बादशाह के मल्क में एक बड़ी मुसीबत आई हुई थी। वो एक खौफनाक बला जिसका सर बबरशेर की तरह बड़ा था। इसके जबड़े बहुत खौफनाक थे, इसके मना से शोले निकलते थे। इसका जिस्म एक बकरी की तरह था और इसका दुम ड्रैगन यानी अजदहा की तरह थी। ये खौफनाक बला सब लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई थी। इस बला ने बहुत सी मर्दों, औरतों और बच्चों को खा लिया था। चुनांचे बादशाह ने शहजादे से दरख्वास्त की कि इस खौफनाक बला को मार डाले जो इस इलाके के लिए हज़ाब बनी हुई है। ये बहुत ही खतरनाक काम था, मगर शहजादे ने इस काम के करने से इनकार नहीं किया। वो नेक दिल शहजादा था और लोगों को तकलीफ और मुसीबत से निजात दिलाना चाहता था। इसने अकल की बीवी से मदद की दरख्वास्त की। अकल की बीवी हर बात जानती थी, साथ ही इसे मालूम था कि शहजादा कितना बहादुर है। चुनांचे इसने शहजादे की मदद की और इसे एक तोहफा दिया। जब शहजादा अल्बर्ट ने तोहफा देखा तो वो हैरान और खुशी से उछल पड़ा। ये एक बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सफ़ेद रंग का घोड़ा था, जिसके कंधों पर भी बहुत ही खूबसूरत सफ़ेद चमकदार पर थे। शहजादा अल्बर्ट उछलकर घोड़े पर सवार हो गया। जैसे ही वह सवार हो गया, घोड़ा हवा में बुलंद होकर उड़ने लगा। शहजादे ने घोड़े का रुख बला की तरफ कर दिया और जब इसे वो बला नजर आने लगी तो इसने इस पर तीर बरसाने शुरू कर दिए। जब खौफनाक बला को तीर लगे तो इसने तकलीफ से चिंगड़ना शुरू कर दिया और साथ ही साथ इसके मना से खौफनाक शोले निकलने लगे और इसने अपने दुम जमीन पर मारी तो इसकी वजह से जमीन हिलने लगी। लेकिन इन चीजों से शहजादा अल्बर्ट को कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि वो जमीन पर तो था ही नहीं, वो तो अपने उड़ने वाले घोड़े पर बहुत बुलंदी पर था।
اس لیے وہ بلا کے شعلے سے محفوظ تھا۔ بلا نے بہت کوشش کی کہ شعلے شہزادے البرٹ تک پہنچ جائے، مگر وہ ناکام رہی اور شعلے بھی اس کے منع میں بننا ختم ہو گئے تھے۔ کافی دیر تک شہزادہ تیر برساتا رہا، یہاں تک کہ بلا کے جسم میں درجنوں تیر گھس گئے اور وہ لہو لہان ہو کر تڑپنے لگی، ایک ہولناک چنگھڑ کے ساتھ۔ خوفناک بلا زمین پر گر کر ہمیشہ کے لیے مر گئی۔ اس طرح شہزادہ البرٹ کی بہادری سے ان لوگوں کو برسوں بعد اس بلا سے نجات ملی۔ بادشاہ اور اس کے ملک کی رعایا یہ دیکھ کر خوشی سے بے قابو ہو گئے۔ اس کے بعد بھی بادشاہ نے شہزادہ البرٹ کو بڑے سخت اور مشکل کام سپرد کیے، مگر اپنے اڑانے والے گھوڑے کی مدد سے وہ ہر مرتبہ سرخرو ہو جاتا۔ آخر بادشاہ نے شہزادہ البرٹ کو بہت سے تحفے اور انعامات سے نوازا اور اپنے ملک میں امن اور سکون کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آفریدی کہانی اسٹار چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ، خدا پامان۔